राष्ट्र आज पहलीरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मारी तीसरी पुण्यतिथि माथे याद करियो है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में मारी समाधि सदैव अटल माथे श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में देश ने गौरवान्वित करवाड़ा खिलाड़ियों से मुलाकात करी। विजेता खिलाड़ियों ने सम्मानित भी किया। केंद्रीय मंत्री दूरदर्शन कान्यू प्रसारित होवाड़ा कार्यक्रम रग रग में गंगा रा दूजा संस्करण री शुरुआत करी। कया नदियां माँ की संस्कृति और विरासत री पहचान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना रा प्रारूप रो अनुमोदन कर्या। कया शहरी हल्का रा युवावा ने माली संबल मिलेला। और पुलिस महकमो विशेष अभियान चलार 10,000 से बत्ता आरोपी गिरफ्तार कर्यो। पठी ने प्रदेश में बढ़ता अपराध माथे पहलीरा गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया कया सरकार और पुलिस अपराध ने रोकवा में नाकामयाब। नमस्कार, समाचार में आपरो स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज पहलीरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वनारी तीसरी पुण्यतिथि पर याद करियो है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवी दिल्ली में वनारी समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित करिया। इन दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत कई लोग वाने श्रद्धांजलि दीना। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी तीसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देश की राजधानी दिल्ली में उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अटल जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पार्श्व गायक पंकज उधास ने भजन पेश की। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने। पंकज उधास ने वाजपेयी जी की कविताओं को भी अपने अंदाज में पेश किया। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, आग लगा कर जलना होगा, कदम मिला कर चलना होगा। अटल जी की तीसरी पुण्यतिथि पर आयोजित इस प्रार्थना सभा में सभी धर्मों के लोग मौजूद थे। समाधि स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की दत्तक पुत्री नमिता से भी बातचीत की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्र की प्रगति की दिशा में उनकी असाधारण सेवा और प्रयासों को भारत हमेशा याद रखेगा। पहलीरा प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी री पुण्यतिथि पर जयपुर स्थापित भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पुष्पांजलि कार्यक्रम राख्यो गयो। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं अटल बिहारी वाजपेयी रा चित्र पर पुष्प अर्पित कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में देश ने गौरवान्वित करवाड़ा खिलाड़ियों से मुलाकात करी। इन दौरान वना खिलाड़ियों से बातचीत कर वनारा अनुभवारी जानकारी लीना। प्रधानमंत्री विजेता खिलाड़ियों ने सम्मानित भी किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों के साथ आज सुबह नाश्ते पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स में देश को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस बार भारत का ओलंपिक्स में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक अपने नाम किए। नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई थी, वहीं मीराबाई चानू सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही थी और कुश्ती में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। ब्रॉन्ज मेडल पीवी सिंधु ने जीता था और लवलीना बोरगोहन ने भी ब्रॉन्ज मेडल पर मुक्केबाजी में कब्जा जमाया था। वहीं बजरंग पुनिया कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहे थे और हॉकी खिलाड़ियों की तस्वीरें आप देख रहे थे, जिन्होंने 41 साल बाद पदक दिलाया है भारत को। भारत ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में जीतने में कामयाब रहा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज दूरदर्शन कान्यू प्रसारित होबावाड़ा कार्यक्रम रग रग माए गंगा रो दूसरो संस्करण की शुरुआत करी। इन मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कहा कि नदियां वहां की संस्कृति और विरासत री पिछाण है, इन्हें सुरक्षित करनो वहां सबरी जिम्मेदारी है। वटे ही सूचना और प्रसारण मंत्री कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण सबके सामने पर्यावरण संरक्षित करनो एक बड़ी चुनौती है। और दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर 21 अगस्त से प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रम रग रग में गंगा के दूसरे संस्करण का केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद थे। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सरकार ने गंगा से जुड़ी सभी परियोजनाओं को 4P के द्वारा पूरा किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन महत्वपूर्ण रहा। चाहे स्वच्छ भारत मिशन की बात हो, चाहे स्वच्छ गंगा मिशन की बात हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो, या सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जितने भी फैसले किए गए, जितनी भी योजनाएं बनाई गई और उनको समय से पहले और लक्ष्य से अधिक इस तरह से पूरा किया गया, उसके पीछे जो आधारभूत चीज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो थी, पहला पॉलिटिकल विल होना चाहिए, दूसरा पब्लिक स्पेंडिंग होना चाहिए, तीसरा उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ में पार्टनरशिप होनी चाहिए ताकि हम उनसे सीख सकें, और चौथा पीपल्स पार्टिसिपेशन हो। और जो ये चौथा विषय है ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भारत की इस पुण्य भूमि पर जीवनदायिनी मोक्षदायिनी गंगा के गौमुख से लेकर गंगा सागर तक के लंबे सफ़र को जो दूरदर्शन ने 2019 में रग रग में गंगा सीज़न 1 के द्वारा जिस सुंदरता और विस्तार के साथ प्रदर्शित किया है, उसके लिए मैं टीम को बधाई भी देता हूं, लेकिन ये भी कहता हूं कि जब आप पहली बार कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरी बार आपसे उससे ज़्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अगले 3-4 वर्षों में अगर देश में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला चैनल और सबसे ज़्यादा आई बॉल्स कहीं पर होगी तो हमारे दूरदर्शन पर ही होगी, डीडी पर ही होगी। ऐसा हम कंटेंट, क्योंकि मैं आपसे सहमत हूं, जब कंटेंट अच्छा होता है तो आपका प्लेटफॉर्म अपने आप ही उस पर सबको आकर्षित करके ले आता है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा और मैं इसको दोहराना चाहूँगा कि गंगा नदी न केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये देश की 40% से अधिक आबादी के लिए सिंचाई के लिए और घरों में जो पीने के पानी की आपूर्ति है, जल आपूर्ति है, उसका भी अहम स्रोत है। गंगा नदी हमारी संस्कृति विरासत की पहचान है और लिहाजा गंगा की स्वच्छता न केवल आकांक्षा है बल्कि हम सबको प्राथमिकता के साथ एक आर्थिक एजेंडा के रूप में भी इसको देखना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत युवावां और बेरोजगारा ने स्वरोजगार और रोजमर्रा री जरूरत खातर इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 रा प्रारूप रो अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री कहा कि ग्रामीण खेतरा में रोजगार रे मौके उपलब्ध करावा खातर मनरेगा जेडी योजनावां संचालित है, पर शहरी खेतरा में इन भांतरी कोई योजना नहीं है। वणा कहो कि इन योजना रो लाभ 5 लाख अभ्यर्थियों ने मिलेला।
शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बयान जारी कर कया के शिक्षक कार्यालय में शिक्षण कार्य रे अलावा सोशल मीडिया रो उपयोग नहीं कर सकेला। वटे ही नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया गोविंद सिंह डोटासरा रा बयान पर कटाक्ष करता था कया के कोरोना रे चालता ऑनलाइन कक्षावार ली जा रही है, एना में इन बयान रो कोई औचित्य नहीं है। कार्यालय समय में कार्यालय के काम के अलावा कोई भी मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर या कोई इसी तरह का व्हाट्सएप वगैरह का उपयोग नहीं करेगा। तो ये हमने निर्देश दिए कि आज ही ये निकाल दिए जाएंगे। बच्चों की क्लासें तो ऑनलाइन करा रहे हो, बच्चों की तो घर पे ही पढ़ाई हो रही है। तो आजकल इस मीडिया का जो उपयोग है उसको सही क्षेत्र में उपयोग करो। मीडिया का उपयोग खराब नहीं है, पर उस पर जो नियंत्रण और सख्ती चाहिए। अगर गलत कोई उपयोग करता है तो उसको कठोरता से साथ दो। जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव खातर नामांकन दाखिल करवारो आखिरी दिन होबा खातर जोधपुर रा कलेक्ट्रेट में नामांकन भरवा वाली भीड़ देखी गई। लोगारी भीड़ ने देखता थका पुलिस की तैनाती भी करी गई। पंचायती राज विभाग के जो जोधपुर में इलेक्शन है, जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य का, जोधपुर कलेक्ट्रेट परिषद में जिला परिषद सदस्यों का नामांकन हो रहा है। ये नामांकन का जो आखिरी दिन है, आज भीड़ रहने की ज़्यादा संभावना है। इस पर हमने पर्याप्त पुलिस जाब्ता पहले से लगा रखा था। इसके अलावा अतिरिक्त जाब्ता भी आज लगाया है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखें। प्रदेश में दौसा समेत 6 जिला में होबाड़ा पंचायत चुनाव खातर नामांकन प्रक्रिया रो आज आखिरी दिन है। उम्मीदवार नामांकन भरिया। दौसा जिला में नामांकन रा आखिरी दिन कई उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल करिया। इन दौरान कलेक्ट्रेट में पुलिस रो भारी जाप्तो तैनात रियो। नामांकन भरने का आखिरी दिन है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। हमने सभी लोगों को चेक करके अंदर जाने दे रहे हैं कि जो प्रत्याशी है और प्रत्याशी साथ एक और जना है वही जाए। इसके अलावा नो मास्क नो एंट्री का भी की पालना भी सुनिश्चित करवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंस की भी पालना कराने की कोशिश की जाए। निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि प्रत्याशी के साथ केवल एक जना ही अंदर नॉमिनेशन फॉर्म भरने जाएगा। तो बिल्कुल हमारा जाब्ता हमने 2-3 जगह लगा रखा है जो कि चेक करके अंदर जाने दे रहा है। और जब वो फॉर्म भरने अंदर जाते हैं तो केवल 2 ही लोग अंदर जा रहे हैं। कोटा निवासी मेजर विभोर जोशी वारा अदम्य साहस खातर राष्ट्रपति कानेऊ सेना मेडल सु पुरस्कृत करिया जा बारी घोषणा सु परिवार माथे खुशी रो माहौल है। मेजर विभोर वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुलवामा में आपरी सेवावा दे रिया है। आतंकवादी मूसा ने ढेर करवा में मेजर विभोर जोशी री महताव भूमिका रही। एक पिता के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं तो उसको अपना बच्चा समझता ही हूँ, लेकिन वो अभी सब भारतीयों का बच्चा है। लोग मुझसे पूछते थे कि आपका एक ही बच्चा है और वो सेना में चला गया तो आपने उसे क्यों भेजा। मैंने सबसे कहा मैंने उसे भेजा नहीं, वो गया है, उसके प्रारब्ध ही ऐसे थे। वो राष्ट्र को अपनी सेवाएं देना चाहता था और अब वो सब भारत का बेटा है, इसलिए मेरे लिए तो बहुत बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग बहुत खुश हैं उसके इस मेडल की प्राप्ति के लिए। उसका बचपन से ही वो यही सोचता था कि मुझे जाना है और उसके लिए प्रयास भी किया उसने पूरा। माँ के लिए तो एक बहुत बड़ी प्राप्ति है ये, बहुत ही खुशी, क्या उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
आज़ादी 75वीं सालगिरह पर झुंझुनू जिला पोशाणा गांव में बस स्टैंड पर बनिया शहीद स्मारक पर एक साथ 5 शहीदारी प्रतिमा मारो अनावरण कर्यो। कार्यक्रम में सांसद नरेंद्र कुमार और पहलीरा विधायक शुभकरण चौधरी समेत कई लोग मौजूद रहा। इन मौके पर सांसद नरेंद्र कुमार कहा कि झुंझुनू जिलो शहीद और सैनिकों जिलो है। कार्यक्रम में भाग लेता थका राज्य सैनिक कल्याण सलाहकार समिति री पहलीरा अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर कहा कि झुंझुनू बेटा सरहद पर जान देर आपरी देश की हिफाजत कीनी है। बना कहा कि इन शहीदा के कारण ही आज मैं आजादी सू जी पा रहा हाँ। इनका शरीर गांव में आने लगा, उससे पहले उनका एक चिन्ह आता था। आज हम सभी से निवेदन करते हैं, पहला संगम है जिसमें 5 मूर्तियां एक जगह विराजमान, एक जगह उनका अनावरण हुआ है मूर्तियों का। इससे बड़ा काम राजस्थान में सब जगह घूमे, लेकिन पहला गाँव है। इस धरती की मिट्टी को हम शीश के लगा के नमन करते हैं। पुलिस महानिदेशक ML लाठर कहा कि राजस्थान पुलिस विशेष अभियान चला लाडला 5 सप्ताह में 10,000 सु बत्ता आरोपियों ने गिरफ्तार करियो है। अभियान रे दौरान हत्यारा 417, हत्यारा प्रयासरा 350, दुष्कर्म 294, अवैध मादक पदार्थ री तस्करी रा मामला में 231, सरकारी संपत्ति ने नुकसान पुगाबारा 212 और अवैध हथियार रागबाड़ा 123 लोगों ने गिरफ्तार करियो गयो। इनमें 437 इनामी अपराधी शामिल है। एक बच्ची का अपहरण हुआ था दरगाह अजमेर में, उसमें भी 5 अगस्त को न्यायालय द्वारा 5 साल की सज़ा सुनाई गई है अपराधी को। इसी तरह ये 19 का एक रास पाली का मामला था, अगेन बॉक्सो का और रेप का। इसमें भी 5 अगस्त को न्यायालय द्वारा ट्रायल कंप्लीट कर सज़ा सुनाई गई है 20 साल की अपराधी के विरुद्ध। आपने देखा होगा जो अभी चाहे वो नरेना का मामला हो, चाहे दूसरे अलवर के मामले हों, अज्ञात होते हुए भी सबको सफलतापूर्वक सुलझाया है और अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। नरेना वाला जो अभी 12 तारीख का जो प्रकरण आपके ध्यान में है, ताज़ा है इसलिए आपको पता होगा। इसमें एक विशेष बात यह है कि अपराधी कोई मोबाइल नहीं रखता था। रात की घटना है, कोई CCTV भी नहीं था। उसके बाद भी जो हमारे परंपरागत जो तरीके हैं पुलिस के, जो आदिकाल से चले आ रहे हैं, उन तरीकों का इस्तेमाल कर अपराधी का पता लगाया गया और उसको 24 घंटे से पहले ही गिरफ्तार किया गया। जो आप अगर देखेंगे माइनर वाला और इस वाला, जो पूरे इंडिया का 37% एक स्टेट फॉल्स केसेस को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जहां तक आप दूसरा हेड जिसकी बात होती है वो है किडनैपिंग वाली, राजस्थान में 72% केसेस ड्यू टू वेरियस सोशल कस्टम्स वो फॉल्स होते हैं। यहाँ जो यहाँ की अलग अलग रीति रिवाज हैं उसकी वजह से, तो इनको वो दे दें। पहलीरा गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया विधानसभा रे बारे खबर नवी सासू बातचीत करता था का राज्य सरकार पर सवाल उठाया। वना कहा कि प्रदेश में अपराधारी संख्या में बढ़ोतरी भी है। गुलाब चंद कटारिया आरोप मानता था कहा कि पुलिस और सरकार अपराधा ने रोकबा में नाकामयाब रही है। महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी है वो हिंदुस्तान में आपको नंबर 1 किस आधार पे दिया है? क्या वो आंकड़ा या तो केंद्र सरकार का गलत है? और मैंने जो फिगर आपको दिए हैं उसको आप झुठला सकते हो क्या? मैंने आंकड़ों के साथ आपके 2020 के और 2021 के रेप की घटनाएं 25% बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसके बारे में मुझे फिगर के साथ बता देना। तो इससे आप बच नहीं सकते हो। राजस्थान में छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ जितनी रेप की और दुष्कर्म की घटनाएं सामूहिक हुई है, उसने रिकॉर्ड बना दिया है। DG साहब, अफसोस जाहिर करो कि वास्तव में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में हमारी पुलिस सफल नहीं हो पा रही। राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण रा अगुवाई में आज राजस्थान उच्च न्यायालय रा न्यायाधीशा ने जोधपुर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण रो संदेश दीना।
कार्यक्रम में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण रा अध्यक्ष वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा, न्यायाधीश विजय बिश्नोई, न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी, अरुण भंसाली और विनीत माथुर समेत कई न्यायाधीश मौजूद रहा। इन मौके पर न्यायाधीश संगीत राज लोढ़ा कया के लोगा ने पर्यावरण संरक्षण खातर जागरूक करवाने यो कार्यक्रम राख्यो गयो है के ऊपर अपना ध्यान रखें। करीब सारे पौधे ही मेडिसिनल वैल्यू के हैं, औषधीय पौधे हैं जिनका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उपयोग होगा। यहाँ दवाई बनाने में ये आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी रहेगा। राजसा के जरिए हाईकोर्ट, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, मेडिसिन सेंटर, सभी संस्थाएं एक साथ मिल करके एक बहुत बड़ा जागरूकता का ये मैसेज दे रही हैं, जो मैं सोचता हूँ कि बहुत समय की पुकार है, समय की मांग है। तो इसमें सभी जो भी पौधे लगाए गए हैं वो सभी उनकी मेडिसिनल वैल्यू है। फ्यूचर में वो किसी न किसी रोग की चिकित्सा के लिए, रोग के बचाव के लिए प्रयोग में लाए जा सकते हैं। भाई बहन रो अटूट प्रेम रो पर्व रक्षाबंधन ने दिखता था कहाँ बाजार में दुकान सजावा लाग रिया है लोग। कई बाजार में कोठारी राखी समेत कई भांतरी राखियां रो लोग में क्रेज देखियो जा रियो है। वठीने दुकानदारों रो कहनो है कि माने चाइनीज राखियां ने पसंद आ रही है, राजस्थान री राखियां ही वे बेच रिया है। इस बार हमने लोकल मतलब यहीं की जो राजस्थान की मेन राखियाँ हैं वही बनाई है, और जो चाइना से जो सामान आता है इस बार मतलब कोरोना के चक्कर में आया भी नहीं है और चाइना को अवॉइड भी करी है जनता। इसलिए जो लोकल है, लोकल फॉर वोकल वाला ही मोदी जी का नारा भी मतलब चलता हुआ नज़र आ रहा है। और काफ़ी डिमांड में जो राखियाँ हैं, राजस्थानी गोटापत्ती की राखी है, लूमों में हो गई आपकी, और हैंडवर्क राखियाँ हैं, रेशम की राखियाँ हैं, वही डिमांड में है। बच्चों में वही टॉयज़ वाली चाहिए बच्चों को, कार वाली, बाइक वाली, लाइट जलने वाली, आवाज़ वाली, ये सारी चीज़ें उनको अच्छी लगती है। बच्चों के लिए राखियाँ खरीदने आई, बच्चों की काफ़ी डिमांड थी और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी राखियाँ हैं आज। गरीब टाबरा ने निशुल्क शिक्षा देवा खातर जयपुर में आज स्माइल फॉर ऑल संस्था कानियों शिक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी अभियान री शुरुआत हुई। संस्था रा सह संस्थापक भुवनेश शर्मा बताया कि इन अभियान रे तहत 1000 टाबरा ने शिक्षा देवा रो काम करियो जावेला। स्माइल फॉर ऑल के द्वारा एक नया कार्यक्रम है जो कि लॉन्च किया गया है 15 से 21 अगस्त के बीच में। इसके अंदर हम लोग 1000 ऐसे भामाशाह, ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं जिनको जोड़ना चाहते हैं, जो कि 500 रुपये पर मंथ में 1000 ऐसे बच्चों की एजुकेशन सुनिश्चित करें जो कभी स्कूल नहीं गए हो। ये 1000 लोग जयपुर के भी हैं, पूरे इंडिया के शहरों से हैं, जो हमेशा स्लम एरिया में रहते हैं, जो रोड के ऊपर बैगिंग करते हैं, जो रोड के ऊपर गुब्बारे बेचते हैं, जिनकी उम्र नहीं है ये काम करने की, जिनको स्कूल में जाना चाहिए। तो ऑनलाइन ये मुहिम है जो कि हमने चलाई है, और ऑनलाइन ही हम इसको प्रमोट करके ट्विटर के, फेसबुक के जितने भी ऑनलाइन सोशल मीडिया कैंपेन है उनके द्वारा हम लोग ऐसे 1000 लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, जो कि 1000 बच्चों की एजुकेशन 500 रुपये पर मंथ में जो है वो सुनिश्चित कर सके। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार रा क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर कानियों आजादी रो अमृत महोत्सव पर्व परा फतेह सागर और पिछोला झील परा चालबाड़ी मोटर बोट माथे स्वतंत्रता आंदोलन सु जुड़िया पहलुआ रो चित्रण करियो गयो। इन मौके पर सांसद अर्जुन लाल मीणा, संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, जिला प्रमुख ममता कंवर, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा समेत कई लोग मौजूद रहा। स्वतंत्रता दिवस री 15वीं संध्या परा बीकानेर जूनागढ़ रसा में एडवेंचर स्पोर्ट्स कार्यक्रम राख्यो गयो। बीएसएफ बीकानेर सेक्टर रा डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ बताया कि बॉर्डर्स रा सुरक्षा रे साथे आजादी रा इन अमृत महोत्सव रे तहत बीएसएफ कानियों प्राकृतिक आपदावां सु रक्षा करबा एडवेंचर स्पोर्ट्स रा काम भी करया जावे है। बीएसएफ रा डिप्टी कमांडेंट अजीत बताया कि एडवेंचर स्पोर्ट कार्यक्रम में जवाना ने कई कलाबाजियां रो प्रदर्शन कर लोगा रो मन मोल लियो। 75 साल हमारे आज़ादी को होने वाले हैं, उसके लिए ये इवेंट कर रहे हैं। 26 शहरों में ये जाएंगे, यहाँ से शुरुआत हुई है बीकानेर से, और ये लास्ट इवेंट जो इनका होगा 22
2022 में श्रीनगर में होगा। और यहाँ बीकानेर वासियों के लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए बीकानेर शहर के लिए कि इतना बड़ा इवेंट यहाँ हुआ है। हमारे डीआईजी साहब हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये पहले प्रोग्राम कहीं और प्लान था, बट उन्होंने इनिशिएटिव लेके यहाँ प्लान किया है और वो सिटी को काफ़ी कुछ नया देना चाह रहे थे, तो ये भी एक पहली बार यहाँ पे किया जा रहा है, तो हम भी बहुत उत्साहित थे यहाँ करने के लिए। आज सावन मीनारो आखिरी सोमवार है। प्रदेश भरा शिव मंदिरा माए पूजा अर्चना करी जा रही है। दौसा जिला माए कई शिवालया माए श्रद्धालु भगवान शिव रोज जलाभिषेक कर रिया है। आज सावन का अंतिम सोमवार है और हम महादेव जी के बील पत्र चढ़ा रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। और आज अच्छी प्रदेश भर में कोविड टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। एंड चालता बांसवाड़ा जिला में अबार ताईं 8,66,696 लोगों ने टीका लाग चुकिया है। चिकित्सा महकमा कानियों बत्ता टीकाकरण खातर खास कोशिश करी जा रही है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HL ताबियार बताया कि जिला में टीकाकरण ने लेर घणो उछाव देखियो जा रही है। शहरी खेतरा रे साथे ग्रामीण इलाका में भी लोग कोविड टीको लगा बारे आगे आ रहा है। लोग बाग हैं उनकी 37% के ऊपर है और 45 जो उम्र के या 45 के एबो के जितने भी लोग बाग थे उनकी 86 के ऊपर 90% के आसपास में और 60+ उम्र के लोगों का 85% के ऊपर है। दोनों टीके लग चुके हैं। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मेरे परिवार में भी टीके लग चुके हैं, परिवार वालों को भी टीके लग चुके हैं और गांव में आसानी से टीके लग रहे हैं। मैं दोनों डोज लगवा चुकी हूँ और तीसरी लहर के लिए अब हम निसंकोच अब हमारे जो भी एजुकेशन है उसके लिए हम लोग जा सकते हैं। और लोगों से मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीका लगवाएं और इस टीकाकरण अभियान में अपना योगदान देवें। कोरोना से बचनो है तुम्हाने वैक्सीनेशन करानो पड़ेला। आओ आपा सगड़ा शामिल होवा कोरोना रा जन जागरण अभियान में। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाए। चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। भाई डरना हो कोई बहाना, अफवाहों में ना फंस जाना, ठीक समय पर दोनों डोज, नहीं है वैक्सीन कोई बोझ, दोनों डोज ही खुशियाँ लाए। चलो 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 वैक्सीन लगवाएं। चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। अफवाहों पर वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। अब ना डरते और ढिलाई, मास्क पहनने में है भलाई, मुफ्त वैक्सीन है अब आई, खुशियों की उम्मीद जगाई, 2 गज दूरी भी अपनाई। चलो 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 वैक्सीन लगवाएं। और अब आखिर में खास खबरां एक बार फेरूं। राष्ट्र आज पहलीरा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वानी तीसरी पुण्यतिथि माथे याद करियो है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री नई दिल्ली में वानी समाधि सदैव अटल माथे श्रद्धांजलि दीनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो ओलंपिक में देश ने गौरवान्वित करबाड़ा खिलाड़ियों से मुलाकात करी। विजेता खिलाड़ियों ने सम्मानित भी किया।
केंद्रीय मंत्री दूरदर्शन कान्यो प्रसारित होबाळा कार्यक्रम रग रग में गंगा रादीजा संस्करण री शुरुआत करी। कया नदियां वहां की संस्कृति और विरासत री पिछाण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना रा प्रारूप रो अनुमोदन कर्या। कया शहरी हलका रा युवावा ने माली संबल मिलेला। और पुलिस महकमो विशेष अभियान चलार 10,000 सुपत्ता आरोपी गिरफ्तार कर्यो। वठीने प्रदेश में बढ़ता अपराध माथे पहलीरा गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया कया सरकार और पुलिस अपराधा ने रोकवा में नाकामयाब। एंड्रे साथे ही समाचारों रो यू बुलेटिन अठे पूरो वियो। नमस्कार।